प्यार करता है उनको। और इतनी बड़ी कलाकार थे, हम बहुत कहते हैं कि आदमी जो बहुत मेहनत करता है किसी एक काम में, उनमें से कोई कोई होता है सिद्धि प्राप्त कर जाता है। लता जी ने गाने में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसा कोई कलाकार ना पहले था, ना अब है, ना कभी होगा। इतनी महान उनकी जिंदगी रही है, ऐसी बड़ी कलाकार रही है कि वैसा अब फिर इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखद दिन है। ऐसी कलाकार फिर नहीं देखने को मिलेंगी। और हम नसीब वाले कि हम उस वक्त पैदा हुए हैं जब लता जी यहाँ है, यहाँ थी। अब उनकी आवाज तो हमेशा अमर रहेगी, वो रहेंगी इस दुनिया में, उनकी आवाज गूंजती रहेंगी। आप देखिए जितने जो नए सिंगर हैं उनके गानों की कोशिश करते हैं, उनकी गायकी की, उनके गाने गा गा के लोग अभी भी परफॉर्म करते हैं और वैसे ही कोशिश करते हैं कि वैसे परफेक्शन लाने की। वो एक अपना स्कूल थी, वो अपनी एक दुनिया थी जो अब नहीं है। ललित साहब, अगर हम देखें तो रातों रात लोगों की किस्मत बदल जाती है, रातों रात लोग गायब हो जाते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, इतना लंबा करियर बाकी गायिकाओं से, उन्हें अगर अलग करके देखें तो अगर आप उस पर कुछ कह पाएं, कुछ कहना चाहें। देखिए, वो ऐसी चौमुख कलाकार थी कि जिस हीरोइन के लिए गाती थी ऐसा लगता है वही गा रही है। हमारी पिक्चर दिलवाले दुल्हनिया में एक टीनेज लड़की के लिए गाना गाना था उनको, और उन्होंने अपनी आवाज ऐसी बना ली थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई जवान बच्ची गा रही है। ये कला और ये एक्सपीरियंस ऐसा होना तो मतलब भूतोन भविष्य में ऐसा दिखेगा नहीं कि कोई इतनी ऑब्जर्वेंट कलाकार पैदा हो। ये एक सदियों में, एक सेंचुरीज में एक आध कभी हो जाता है। लता मंगेशकर वो कलाकार थी, मुझे तो नहीं लगता कि अब ये फिर कभी भी होंगी, जो क्योंकि वो एक उस दौर से गुजरी है, उन लोगों के साथ काम किया है जो खुद बहुत दिग्गज लोग थे, जो कंपोजर्स के साथ काम किया लता जी ने। वो ऐसे थे कि वो भी पैदा नहीं होंगे, और उनके साथ मंच के लता मंगेशकर बनी है। उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने लिया है अपने साथ, उनकी सीख ली है, और फिर वो जाके बनी है। तो वो तो हो ही नहीं सकता। ना वैसे कंपोजर है, ना वैसा कोई मेहनत करने वाला इंसान है, ना वैसी कुदरत की देन है किसी की जो ऐसी आवाज हो लता मंगेशकर जैसी। अभी हम बाकी अपने प्रशांत से भी बात कर रहे थे ललित जी, जो संगीतकार हैं या जो गीतकार हैं या गायक हैं, उनके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें एक पहचान देने के लिए, उनका नाम भी दिखे, लिखा जाए, लिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका फायदा आने वाली कई जनरेशंस को हुआ, जिसमें आज के संगीतकार गायक भी हैं शामिल। बिल्कुल उनका तो बहुत योगदान रहा है। हमेशा ही म्यूजिक में काम करने वालों को उन्होंने सपोर्ट किया है, उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका है, उनके लिए लड़ी है वो। और उनका किसी भी बात पे कह देना, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर लता दीदी बोल देती थी कि ये ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, तो उसके वो काम हो ही जाता था। ये उनमें इतनी रिस्पेक्ट थी कि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। जितनी रिस्पेक्ट थी, हम उनको एक देवी ही मानते थे, जिनसे मिल लेती थी, जिनको वो छू लेती थी अपने इम्प्रेशन से। वो जिंदगी भर वो मोमेंट आदमी भूला ही नहीं है। उनमें वो एक कुदरतन देवियाना पावर था उनमें। उनके लिए तो जितना कहें कम है, उनके लिए क्या कह सकते हैं। ऐसी कलाकार जो, मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इतना प्यार करती थी। और मुझे लगता है हर इंसान से जो बात करती थी वो उनका अपना होके रह जाता था। ये कला थी उनमें, और बहुत ही ऐसी कलाकार थे कि उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। आज देखिए सरस्वती का दिन चल रहा है और हमारी सरस्वती गई है। ललित साहब, हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट हमारे साथ रुकें। मजरूर सुल्तानपुरी ने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, वो हम आपको
एक बार दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मुझसे चलता है सरे बज़्म सुखन का जादू, चंद लफ्ज़ों से लफ्ज़ों के निकलते हैं मेरे सीने से। मैं दिखाता हूँ ख्यालात के चेहरे सबको, सूरतें आती हैं बाहर मेरे आईने से। हाँ, मगर आज मेरे तर्ज बयां का ये हाल, अजनबी कोई किसी बज़्म सुखन में, जैसे वो ख्यालों के सनम और अफजाल अल्फाज के चांद। तो एक पूरी नज़्म है, वो हम आप तक लेकर आएंगे।